घर उजड़ा है, मेरा आदमी गया है, मेरा कौन भरपाई करेगा? मुझे सिर्फ ये पूछना है उनसे, मेरे लिए क्या है? सरकार ने मेरे लिए क्या बसें फ्री कर दी, मेरे लिए क्या है? कि आधे घंटे तक किसी ने बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया। अगर ये यहाँ से इन्हें उठा के ले जाते, लोग आजकल वीडियो बनाने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। ना अगर टाइम पे पहुंचा दिया जाता, इतना ब्लड नहीं बहता, तो हो सकता है जान बचाई जा सकती है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं भजनपुरा के चांदबाग इलाके में, जहां पर एक 36 वर्षीय युवक जिनका नाम शहजाद बताया जा रहा है, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और बताया ये जा रहा था शुरुआती तौर पर कि उनको गलती से गोली लग गई। जो आरोपी है वो किसी और को मारने आए थे, परंतु आरोपी एक तरफ को हो गया और शहजाद को गोलियां लग गई और 2 गोली लगने की बात यहाँ पर सामने आई है। और परिवार का ये आरोप लग रहा है कि केस को घुमाया जा रहा है। जो गोली लगी वो गलती से नहीं लगी है, बल्कि जानबूझकर गोली मारी गई थी। इस वक्त शहजाद के भतीजे भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। ये पूरी घटना की जानकारी आपको कैसे मिली थी? जी, ये जानकारी ऐसे मिली थी, वहाँ एक कोई रहता है, उन्होंने कॉल करके बताया, तो हमें उनके थ्रू जानकारी मिली। जैसे ही ऑन द स्पॉट हम पहुंचे जीटीवी, तो वहाँ पे डेट हो चुकी थी उनकी। अच्छा, हो चुकी थी। हाँ जी। तो ये एक आरोप ये लग रहा है कि जानबूझ के गोली मारी गई है, दूसरी तरफ कई अखबारों में ये छाप रखा है कि गलती से लगी है। इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है सीसीटीवी के आधार पर। जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी, वो पुलिस की कार्रवाई में साफ होगा कि जानबूझ के मारी गई है या फिर कोई साजिश थी, क्या थी, किसी से खुंस थी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, साजिश हो सकती है? इस बारे में तो देखो, आज तक उनकी किसी से कोई तू मैं थी नहीं। 36 वर्ष उम्र थी उनकी, और अभी तक किसी से गली में किसी लड़ाई तक की नहीं थी। गली के चौराहे पे भी बैठते थे, आज तक किसी से ये मामला सामने नहीं आया कि इनकी गंदी नज़र है। प्यार मोहब्बत वाला मामला था, हर किसी के साथ बिल्कुल मिलनसार रहते थे, किसी से कोई खुंस नहीं थी उनकी, और ना कोई रंजिश दिख रही इसके पीछे। लेकिन उनके ये बताया जा रहा है, यहाँ पर एक उनके दोस्त हैं, वो आए उनके बुलाने, क्या वो गोश्त लेने चल रहे हैं, वो नूरिलाई चले गए उनके साथ। अच्छा, तो नूरिलाई जब उनके साथ गए हैं तो वो लेकर गए थे उन्हें। अच्छा, कोई ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर वक्त रहते अस्पताल ले जाया जाता तो शायद जान बच जाती? जी, वहाँ के लोगों को यही बता रहे हैं कि आधे घंटे तक किसी ने बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया। अगर ये यहाँ से इन्हें उठा के ले जाते, लोग आजकल वीडियो बनाने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। ना अगर टाइम पे पहुंचा दिया जाता, इतना ब्लड नहीं बहता, तो हो सकता है जान बचाई जा सकती। लेकिन ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से आधे घंटे तक वो तड़पते रहे, किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। जो साथ गए थे वो भी, मतलब लोग बता रहे हैं कि वो भी खड़े रहे, वो भी देखते रहे। सब लोग पुलिस का इंतजार करते रहे, किसी ने ये नहीं देखा कि उठा के पहुंचाया जाए अस्पताल। अगर अस्पताल पहुंचाया जाता तो हो सकता है टाइम पे जान बचाई जा सकती थी। आधे घंटे तक वो तड़पते रहे, तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई को फ़ोन करो, तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया यहाँ पर। तो जब उनका मामला ज़्यादा वैसा हो गया तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर पता लगा है। और हमारे साथ रोज़ाना बैठना उठना, हम तो बहुत ज़्यादा, आप क्या लगता है उनके दोस्त मान लो। अच्छा, गली दोस्त हैं। हाँ। तो जब दोस्त के साथ ऐसा होता है, जाहिर सी बात है दोस्तों को दोस्त के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। क्या आपको लग रहा है कि ये हत्या हो सकती है, जान के किया हो? फिर ये बता तो यही लग रहा है कि क्या कहते हैं, मारने किसी को आए थे, लगी इनके गोली के। किसी की थी, जिम करने वाले लड़के थे। इस वक्त मृतक की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, हम आपका दुख समझते हैं, पूरी सहानुभूति भी आपके साथ। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ था आपके पति के साथ, इसके बारे में आपको सूचना कैसे मिली थी? जी, दोपहर 1-1:30 बजे की बात है। वो आए घर पे, उन्होंने खाना वाना खाया मेरे साथ। खाना खाने के बाद वो हमने ऑटो लिए, और ऑटो ड्राइवर को देते हैं हम हाफ डे पर। हाफ डे मेरे हस्बैंड चलाते हैं। तो उन्होंने मुझसे वो पेपर मांगे, पेपर मांग के मुझसे कहा कि मैं उसे सोनू को पेपर दे के और गाड़ी दे के आ रहा हूँ। और वो अपनी बाइक हमारे दरवाजे के आगे खड़ी कर देता है। उसकी चाबी हमारे पास रहती है। जब वो शाम को आता है तो अपनी बाइक ले जाता है और हमारी ऑटो के पेपर, और हमें ऑटो खड़ी कर जाता है हमारी पार्किंग में। बिल्कुल। तो जब मेरे हस्बैंड 2:30-3 बजे, 2:30-3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे, उस वक्त वो गए और मुझसे कहा ये पेपर दो और मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बाहर से आ रहा हूँ, फिर मैं आके नहाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चलो खाना वाना। मेरे पास जो बच्चा ट्यूशन के लिए आता है, वो जब हम खाना खा रहे थे वो तब भी आया। तो उसने आके कहा अच्छा बाजी आप खाना खा रही हो, मैं बाद में आ जाता हूँ। फिर जब गुड्डू मेरे हस्बैंड चले गए, तो वो जब आया 4 बजे के टाइम, जब 4 बजे तक गुड्डू नहीं आया, तो वो नबील आया, बच्चा आया, नाम उसका नहीं ले सकती मैं। वो बच्चा मेरे पास आया, उसने आन किया, कहा आपको पता है बाजी क्या आपके हस्बैंड के गोली लग गई है? मैंने कहा गोली लग गई है? मैं बाहर आई, मैंने बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी। भीड़ से मैंने कहा कि आप
किसी एक बंदा है, वो गुड्डू के दोस्त हैं, उनसे पूछा मैंने, ये बताइए हुआ क्या है असल में। उन्होंने कहा हाँ सुनने में तो आया है कि गुड्डू के लड्डन शहजाद आलम के पेट में गोली लगी है। बस मेरा इतना सुनना था। मैंने जल्दी से मैंने अपना लॉक किया, और वहाँ मेरी एक फ्रेंड भी है और मेरे साथ दवाई वगैरह के लिए आज मेरा इलाज चल रहा है जीटीवी में, मेरी रसोलियों का ऑपरेशन हुआ वहीं पे। तो मैंने उनसे बोला ज़रा आप जाके देखो। तो जैसे वो पहुंची वहाँ पे तो उन्होंने कहा हाँ एक आया तो है, लेकिन हालत सीरियस है, हम आपको नहीं दिखा सकते, पहले उनकी फैमिली को दिखाएंगे। फिर मैं पहुंची, मेरे जेठ वगैरह वहाँ पहुँच गए, मैं यहाँ से ऑटो करके पहुँच गई। ऑटो करके जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे हस्बैंड को स्ट्रेचर पे लेटा रखा था। मैंने उनको माउथ फ्रेश मतलब सांस देने की कोशिश की, मैंने सबके सामने दी मैंने, क्योंकि मैं वाइफ हूँ। फिर मैंने उनके कान में भी आवाज़ दी कि सुन रहे हो गुड्डू। तो मैम जब आप इतनी देर में आप पहुंचे तो तब तक क्या इलाज शुरू भी नहीं हुआ था? जी, उन्होंने सिर्फ प्रेशर करके, जिस टाइम गुड्डू के गोली लगी है 2:45 से 4 बजे के बीच, गोली लगने की वीडियो मैं आपको दूंगी। गोली लगने की वीडियो में ये है कि पहले उन्होंने आए हैं, यहाँ से गुड्डू को बाइक पे बिठाकर लेके गए हैं। शहजाद आलम, उन्हें प्यार से गुड्डू कहते थे, लड्डन भी कहते थे। तो उनको बाइक पर बिठा के लेके गए हैं, उनके दोस्त ही हैं वो यहाँ पर। उनका नाम मैं लूँगी, सामने लूँगी, पुलिस प्रशासन के सामने लूँगी मैं। तो उनको वहाँ लेके गए हैं। उसके बाद गोश्त वाले की दुकान, चलो आओ गोश्त लेने चल रहे हैं, गोश्त वाले की दुकान पे खड़े हुए हैं। गोश्त वाले की दुकान पे 2 बाइक वाले आते हैं। आने के बाद वो मेरे हस्बैंड से शेक हैंड करते हैं, गले मिलते हैं, और गले मिलने के बाद गोली चला देते हैं। और एक बात कही जा रही है कि किसी और को मारने आए थे पर गलती से गोली लगी है, आरोप सही है गलत को घुमाया जा रहा है? बिल्कुल टोटल गलत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो यहाँ से लेके गए हैं, मेरे हस्बैंड को वो यहाँ से गोश्त के लिए लेके गए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने मेरे हस्बैंड का फोन छीन लिया। और जब उनके गोली लग गई तो गिरते हुए देखा, और जब तक वो ठंडे नहीं हो गए और उनकी नफ्स नहीं देखी इन्होंने कि नफ्स बंद हो चुकी है, तब तक इन्होंने वहाँ से उठाया नहीं। जब मेरा बयान हो रहा था जीटीवी हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे पूछा आईओ सर से कि ये बताइए आपको कैसे पता लगा कि इसकी वहाँ पे? तो उन्होंने कहा मुझे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया। पीसीआर ने बोला हेडक्वार्टर से फ़ोन आया। मैंने कहा हेडक्वार्टर किसी ने तो फ़ोन किया होगा, वो भी मैंने बात वहीं के वहीं रोक दी। अभी बात जब वो लोग आएंगे दोबारा मेरा बयान लेने, मैं जब पूछूंगी उनसे कि आपको किसने बताया और कौन सा फ़ोन नंबर था वो दिखाइए। और सीसीटीवी फुटेज वो ले गए हैं, हमारे पास अभी तक कोई फुटेज नहीं आई है। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। सामने से गोली मारी गई है, करीब से गोली मारी गई है, मैं जाके देख के आई हूँ। मैं एक नर्स 5 ईयर एक्सपीरियंसड हूँ, और दूसरे मैं एजुकेटेड हूँ, ग्रेजुएशन मेरा हुआ है, मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हूँ, और मैं एक एनजीओ में हूँ, नारायण सेवा संस्थान से ज्वाइनिंग भी है मेरी। तो आप समझ सकते हैं मैं कोई बेवकूफ़ी वाली बात तो नहीं करूँगी। तो प्लीज़ ये केस को घुमाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि मैं ये जान सकती हूँ अगर मैं गोली इसको मारने आई हूँ तो मैं निशाना इधर लगाऊंगी, ये इसका ऊपर लगाऊंगी। तो गोली का जो राइट्स होता है, जब वो बुलेट अंदर जाती है तो वो अपना खोल बनाती हुई जाती है, वहाँ पर वो पता चल जाता है। एक्सपीरियंस जी तो बोल रही हूँ मैं कि गोली किस राउंड किस साइड से चली है, और उसमें कितना ट्रायंगल था और कितना डिग्री पर थी। आप तो समझ अभी तमाम अखबारों में ये चीज छाप दी गई कि किसी और को मारने की कोशिश है, गलत तरीके। आपको क्या किसी पर शक है? तो रंजिश का ही मामला है, तो आपसी रंजिश का ही मामला, क्योंकि जो दोस्त लेकर गए हैं, आपको मैं नहीं जानती, मैं आपसे शेक हैंड कैसे कर लूंगी? कोई गले कैसे मिल लेगा जिससे नहीं जानता हूँ? सही बात है। जब वो जानते हैं, उन्होंने आके गले मिले, उससे शेक हैंड किया और फिर उसने गोली चलाई है, तो यानी कि दोस्ताना था। ले जाने वाला भी दोस्त है और जिसने गोली मारी है वो भी दोस्त है। तो इसलिए इसको बात को ठंडा करने के लिए, घुमाने के लिए कि किसी और को मारने आए थे, अगर चलिए ठीक है किसी और को मारने आए थे, मुगालते में लग गई ना, बेध्यानी में लग गई, तो आप जब हम ये देखते हैं अबे हमने मारना तो किसी और को था, लग इसकी गई, तो इसको हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं, हमसे गलती हो गई। वहाँ गलती नहीं थी, वहाँ उसको ठंडा किया गया है। तो आप इतने, और हम सब समझदार हैं, प्रशासन इतनी समझदार है कि 2 बातें आपस में कनेक्ट नहीं हो रही हैं कि किसी को मारने आए थे, इसको लग गई, तो भाई फिर उठा के लेके भागना था। और अगर जानबूझ के मारा गया है तो फिर डर किस बात का है? फिर सामने आओ। तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस केस को दूसरी तरफ ना मोड़ा जाए, क्योंकि मैं केजरीवाल सर, नरेंद्र मोदी सर और राष्ट्रपति को एक लेटर लिखूंगी और उनसे इस चीज़ की गुहार मांगूंगी
कि मेरा घर उजड़ा है, मेरा आदमी गया है, मेरा कौन भरपाई करेगा? मुझे सिर्फ ये पूछना है उनसे, मेरे लिए क्या है? सरकार ने मेरे लिए क्या बसें फ्री कर दी, मेरे लिए क्या है? मैं उनसे गुहार लगा रही हूँ कि मेरा हस्बैंड आज उनकी कस्टडी में है, तो प्लीज मुझे जस्टिस चाहिए। आपके द्वारा एक बात बताई जा रही थी कि गलती से गोली नहीं लगी, क्या बता रहे थे आप, बताइए। सर गलती से गोली एक बार नहीं 2 बार किसे लग जाएगी? मुगालते में उन्हें 2 गोली लगी है। 2 गोली लगी है, एक यहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है उनकी। दो गलती से 2 बार कैसे लग जाएगी सर गोली? कॉमन सेंस की बात है, आप भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो बात वो कहो जो मान ली जाए, बात वो मत कहिए जो बिल्कुल सर से, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ये झूठ है, प्री प्लानिंग उनको मारा गया है पूरी प्लानिंग के साथ, और ये रंजिश का मामला है, और ये दोस्तों नहीं कह सब, जब मारने वाला भी मतलब जानने वाला उनका, और जो लेके गए वो भी जानने वाला, ठीक है। तो सर ये जो है ना, बात को घुमाया नहीं जाए बिल्कुल भी, नहीं तो नाइंसाफी होगी। जो बंदा मरा है उसके साथ भी और उसकी वाइफ के साथ भी नाइंसाफी होगी, तो प्लीज नाइंसाफी मत होने दें, जो सच्चाई है उसको लेके आओ। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर आप सब लोगों से। तो आपने परिवार की बात सुनी, खास तौर पर उनकी पत्नी की, जिन्होंने ये बात बताई कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश या रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको एक के बाद एक 2 गोलियां लग गई, वो भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं कि अगर गलती से गोली चली थी तो 1 गोली लग सकती थी, 2 गोलियां उनको लगती है, एक छाती पे और एक छाती से बिल्कुल नीचे उनको गोली लगती है, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। आधे घंटे तक लोग वीडियो बनाते रहते हैं, परंतु कोई भी उन्हें मौके पर अस्पताल नहीं लेकर जाता। यदि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है कि शहजाद की जान बच भी सकती थी, परंतु हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो मानवता शर्मसार होती जा रही है। आए दिन लोग वीडियो बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि किसी व्यक्ति की मदद करके उसकी जान बचाने के हम देखते हैं कि आए दिन मामूली बातों पर इंसान की हत्या कर दी जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इंसान की जान की कीमत दिन बर दिन जो घटती जा रही है, वो चीज़ साफ यहाँ पर जाहिर हो रही है। अब मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि भजनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी वारदात आ रही है जिसको एक घुमावदार मोड़ देने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।